हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मैं शाम का शूट कर रही हूँ और शाम का बज रहा होगा करीबन 7 या 7:30। और यहाँ पर मैं बना रही थी बेसन के चीले, क्योंकि खाना आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लेट खाया था तो किसी को खाना खाना नहीं था। हस्बैंड ड्यूटी गए थे और मेरी सास थी, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बना लो। तो यहाँ पर मैंने एक बेसन का पेस्ट बना रही हूँ। बेसन मुझे जितना क्वांटिटी में चाहिए था उतनी मैंने ले ली है और मैं उसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया और प्याज। और मिर्च को मैं अभी अवॉइड कर दूँगी, क्योंकि मैं पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे बच्चे मिर्च खाते नहीं हैं, तो मैं बाद में मिर्च को ऐड करूँगी, पहले उनके लिए बना दूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके जिससे कि इसमें लम्स ना रहें, अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना के मैं इसको साइड में रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं तैयारी करूँगी यहाँ पर चटनी की। और जो चटनी है वो मैं बनाऊँगी टमाटर की। यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, क्योंकि मुझे क्या है ना, हमेशा ही जब भी मैं चीले बनाती हूँ तो मुझे टमाटर की चटनी ही पसंद आती है चीलों के साथ में। और यहाँ पर मैंने जो ग्रीन चिली काट करके रखी है वो मैं बाद में बेसन के पेस्ट में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जो मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ उसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं और मैंने लिया है लहसुन और थोड़ी सी अदरक। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी धनिया लूँगी और हरी मिर्च लूँगी। तो जो भी चटनी मैं बनाती हूँ ना, तो मैं इसी प्रकार से पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैंने जो भी सामान था वो एक जार में रख लिया है। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी सॉल्ट। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चटनी का सामान था बिल्कुल मैंने अलग और एक जार में तैयार कर लिया है। और लूँगी मिक्सी और इसको एक अच्छा सा बढ़िया तरीके से पीस लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के। क्या होता है ना गाइस कि इसको मोटा भी पीस सकते हैं, मतलब जिसको जैसी पसंद होती है तो मोटा भी पीस सकते हैं। और मुझे तो थोड़ी महीन ही पसंद है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से महीन पेस्ट बना लूँगी। और अगर आपको मोटी पसंद है तो आप सिलबट्टे पे भी बना सकते हैं, उसमें और ज़्यादा टेस्ट आता है। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मेरी जो चटनी है वो बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब मैंने खाई है तो मैं बता सकती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चटनी रेडी हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पर मैं फिर चीले बना देती हूँ। और ये जो पेस्ट था तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको और 5 मिनट रेस्ट कराती हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी पेस्ट बनाते हैं तो उसको 10-15 मिनट के लिए तो छोड़ देना चाहिए, जिससे कि बेसन अच्छे से फूल जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है तवा। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो सास है वो बाजू में आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेंगे, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले भी बनाए थे ना, तो वो बन नहीं रहे थे, परेशान कर रहे थे, मतलब बार बार टूट रहे थे। लेकिन बाद में वो सही बनने लग गए थे। और यहाँ पर मेरी मम्मी खड़ी थी, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर बेकार बने तो मम्मी कहेंगी पता नहीं ये कैसे खाना बनाती है, क्योंकि मम्मी तो मेरी साथ में रहती नहीं है, वो बाई चांस ही आती हैं। मैं मम्मी से बहुत देर से बोल रही थी मम्मी आप जाओ, मैं बना लूँगी और जब बन जाएंगे तो मैं आपको दे दूँगी खाने के लिए। लेकिन मम्मी वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तो ज़्यादा तो बोल नहीं सकते हैं कि आप जाओ जाओ मैं कर लूँगी, तो वो वहीं खड़ी थी। और फिर उसके बाद मैंने जैसे ही तवे पे डाले, और वाकई में जिस चीज़ का डर था गाइस वही हुआ, और वो वाकई में ऐसे चिपक गए थे, छूट नहीं रहे थे। और मुझे ये लग रहा था कि अब कैसे बनेंगे। तो गाइस फिर उसके बाद मेरी जो मम्मी है उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करा दी थी। उन्होंने बताया कि इसमें जो तुमने कमी कर रखी है वो ये है कि थोड़ा सा इसमें बेसन जो है वो पतला हो गया था पेस्ट, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसमें बेसन डाल लो तो अच्छा सा थिक हो जाएगा और उसके बाद ये बनने लग जाएंगे। तो गाइज़ मैं यहाँ पर फिर जैसे ही उन्होंने मेरी कमी बताई तो मैंने उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के ऐड कर लिया था। और शुरू में तो वो 1-2 बहुत परेशान कर रहे थे, तो फिर मेरी जो सास हैं वो खुद ही बना के मुझे दिखाने लग गई थी। आप देख सकते हैं कि मेरी जो मम्मी है उन्हीं ने फिर मुझे बताया कि इनको इस तरीके से बनाओ, क्योंकि मैंने कभी तवे पे चीले नहीं बनाए हैं। और मैंने जब बोला मम्मी से, अपनी सास से, कि मैं नॉन स्टिक पैन में बना देती हूँ, तो मम्मी ने मना कर दिया कि नॉन स्टिक वो उस वाले तवे पे मत बनाओ, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं आते उस
तवे पे। तो यहाँ पर फिर मम्मी बोलने लग गई थी कि तुम मतलब लोहे के आयरन वाले तवे पे ही बनाओ, क्योंकि गाँव में क्या है, मम्मी हमेशा इस तवे पे ही बनाती होंगी, तो उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया था। और यहाँ पर भी जब उन्होंने बोला तो मैंने तवा ही चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद जैसे ही मम्मी ने 2-3 बनाए तो बहुत अच्छे से बनने लग गए थे। और मम्मी मेरे को बताने लग गई थी कि साइड साइड में ऑयल लगा दो तो चिपकेंगे नहीं, छूट जाएंगे, अच्छे से बनने लगेंगे। तो गाइस मम्मी ने जैसे ही मुझे अपनी कमियां समझ में आई तो मैंने तुरंत उसमें सुधार कर लिया था और फिर बहुत अच्छे से बनने लग गए थे। और फिर बाद में मैंने ही बनाए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ही बना रही हूँ। वो बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया बनने लग गए थे। वाकई में जो हमारे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा आइडिया है। और जैसे वो लोग बताते हैं, अगर हम लोग कर लेते हैं, अपनी कमी सुधार लेते हैं, तो बहुत ही चीज़ें जो होती हैं आसान हो जाती हैं हम लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मुझे लगने लगा था कि चलो अब तो कम से कम बनने लग गए थे। शुरुआत में परेशान कर रहे थे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं बनाऊं, लेकिन खाने का मन था, लेकिन तो इसलिए बनाना ही था। और बच्चे भी वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरा बच्चा, जो मैंने बनाया था टूटा फूटा, वही बना मेरा बच्चा खा रहा था। दोनों ही बच्चे खा रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही अच्छा बना तो मेरा बच्चा कहने लगा कि मम्मा ये बहुत अच्छा बना है। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि हाँ ये आपकी दादी ने बनाया है। तो बड़े खुश हो रहे थे कि मम्मा आपको बनाना नहीं आया, दादी ने बनाया है। तो वो चीज़ है। और लेकिन कोई भी बनाए, अच्छी चीज़ बननी चाहिए। और फिर उसके बाद जब मम्मी ने 2-3 कमियां बताई थी मुझे, उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, उनको सही कर ली। तो फिर बनने लग गए थे। और जैसे ही मेरे बच्चों ने यहाँ पर खा लिए थे तो मैंने यहाँ पर लास्ट पेस्ट में मिर्ची ऐड कर दी थी। और फिर उसके बाद मैं अपने लिए और मम्मी के लिए बनाने लग गई थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी से बोला कि आप खाते जाओ, मैं बनाती जा रही हूँ गरम गरम। तो मम्मी कहने लगी कि मुझे गरम पसंद नहीं है, तुम तो रख दो, मैं बाद में खा लूँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद जैसे ही 1-2 सिके, फिर भी मेरी मम्मी जो है वहीं खड़ी थी, किचन में ही बराबर मेरी हेल्प करा रही थी। और बिल्कुल भी वहाँ से मम्मी का हटने का मन नहीं कर रहा था। और जब क्या होता है ना कि जब कोई ऐसा शख्स अपने बगल में खड़ा होता है ना कि जिससे क्या बोलते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बड़ा संकोच लगता है। और जैसे मम्मी हमेशा मेरे पास रहती तो ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन जब मम्मी रहती नहीं है मेरे पास तो मुझे थोड़ा सा संकोच लग रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर मेरी मम्मी बनाने लग गई थी और मेरे से कहने लग गई थी तुम खा लो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पर फिर मैंने मम्मी से ही बोला कि मम्मी पहले आप खा लो, फिर मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी की जो प्लेट है वो रेडी कर दी थी। और चटनी और बढ़िया सा चीला मम्मी को लगा के दे दिया था। तो मम्मी बड़ी आराम से फैल के खा रही थी, क्योंकि मम्मी हमेशा ऐसे ही खाती हैं। मम्मी ज़्यादातर सोफ़े पे और वैसे बेड पे बैठ के नहीं खाती हैं, वो तो आराम से नीचे बैठ के खाती हैं। उनकी तो जैसी आदत है वैसे ही वो करती हैं। और भाई हम लोग भी कुछ नहीं कहते कि मम्मी तुम उधर बैठो, वो तो उन्हें जैसा खाना है, जैसे पसंद है वैसे खा लो। तो गाइस फिर उसके बाद जैसे ही मम्मी ने खा लिया था तो फिर मैं आ गई थी अपना चीला लेके। और बहुत ही मज़े से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही टेस्टी चीले थे। हम लोगों ने सब ने बहुत अच्छे से पेट भर के शाम को खाए। और हस्बैंड थे नहीं घर पे, तो हम ही लोग मज़े ले रहे थे, हम ही 4 लोग थे। और जब वो रहते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें कम बनाते हैं, क्योंकि क्या रहता है उनको तो मतलब रोटी सब्जी चाहिए ही रहती है। हम लोग तो थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ में पेट भर लेते हैं, लेकिन जेंट्स जो रहते हैं ना उनको तो खाना पूरा चाहिए ही रहता है। तो इस चक्कर में वो रहते हैं तो ये ऐसी चीज़ें नहीं बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों ने भी खा लिया था, मम्मी ने भी खा लिया था और मैंने भी खा लिया था। हम सब लोगों ने खाना मतलब सब लोगों ने चीले खा के फ्री हो गए थे। और किचन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फैल गया था। दिन हो या रात हो, किचन हमेशा ऐसी ही गंदी हो जाती है जब भी हम कुछ बनाते हैं, और ये फैक्ट है। और इसको साफ़ करने में देखिए समय तो लगता ही है। जब भी हम कुछ काम करते हैं, वो भी क्या रहता है ना, ये थोड़ी बहुत इसलिए फैली है कि मैं हमेशा सामान लगे हाथों रखती जाती हूँ। और अदरवाइज़ अगर मैं ये सामान फैलाती जाती तो और ज़्यादा गंदी होती। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो
मैं इसको साफ़ कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि समय रात थी तो होता जा रहा था और बच्चे को पढ़ाना भी था, उसका होमवर्क कराना था क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि जल्दी से फ्री हो जाऊँ। यहाँ पर मैं पहुँच नहीं रही थी ऊपर के सेक्शन में, तो मैंने उसको डब्बे को चक के रख दिया था और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ करने लग गई थी। और जैसे मैं दिन में साफ़ करती हूँ अपनी किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ, वैसे ही चाहे दिन हो रात हो चाहे कुछ भी हो, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि रात के 11 बज रहा है या 12 बज रहा है। मैं हमेशा किचन को साफ़ करके ही छोड़ती हूँ। काम मैं अपने पूरे निपटा के जिस तरीके से सुबह निपटाती हूँ उसी तरीके से शाम को भी निपटाती हूँ। कभी ऐसा नहीं रहता है कि चलो शाम का काम सुबह कर लूँगी या सुबह का काम शाम को कर लूँगी, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और आज मम्मी ने मेरे साथ में मिल के चीले बनाए थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वाकई में। और ये फैक्ट है कि जब 1 से 2 होते हैं ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं, चाहे कोई भी हो। जैसे मैं अकेली होती ना तो वाकई में मैं थक हार के सामान फेंक देती कि चलो हटाओ मुझे नहीं बनाना है। लेकिन मम्मी थी तो मम्मी ने जब हेल्प कराई, उन्होंने बताया, चीज़ें तो बहुत अच्छे से हो गई थी। तो गाइस किचन साफ़ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। और चाहे देखिए वैसे सब लोग बोलते हैं शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मुझे क्या रहता है, मेरे जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा दिन भर फैलाते हैं, रात में भी फैला देते हैं, तो सुबह उठ के अच्छा नहीं लगता है, गंदा फंदा पड़ा रहता है। तो हमेशा मैं रात में भी साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, जिससे कि मैं सुबह उठूँ तो कम से कम साफ़ सुथरा तो लगे। और यहाँ पर छोटा वाला भी आप देख सकते हैं जग रहा था, वो बिल्कुल 11 बजे से पहले सोता नहीं है, उसको चाहे कुछ भी कर लो। दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही सोते हैं 10-11 बजे। और यहाँ पर इसका होमवर्क हुआ नहीं था तो मैं इससे यही बोल रही थी कि बेटा पढ़ाई कर लो, समय ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पर लगभग बज ही रहा होगा, मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि कितना टाइम हो गया था मुझे ये सारा काम करते-करते। और सब जगह मैंने झाड़ू लगा दी थी, साफ़-सफ़ाई कर दी थी। और यहाँ पर फिर उसके बाद मेरा बच्चा बैठ गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ रहा है। और वैसे भी मैं हमेशा अपने कामों के साथ-साथ अपने बच्चे की पढ़ाई पे और हर चीज़ पे अपने बच्चों की ध्यान तो देती ही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। और जैसे ही बड़ा वाला बेटा पढ़ने के लिए बैठा तो छोटा वाला ऑलरेडी आ गया था भई। उसको भी पढ़ना रहता है, वो देखता है कि भैया क्या कर रहा है, वही काम जो वो कर रहा है वही इसको करना होता है। लेकिन वो बार-बार उसको हटा रहा था, क्योंकि वो उसको पढ़ने नहीं देता, हमेशा उसकी कभी पेंसिल ले लेगा, कभी उसकी बुक्स फाड़ देगा। तो इस चक्कर में वो अपने पास उसको कम बिठाता है, लेकिन उसको छोटे वाले को हमेशा अपने भैया ही के पास बैठना होता है, हमेशा उसी को परेशान करना होता है, चाहे जितना हटा लो। और अगर उससे हटाओगे तो वो रोएगा और परेशान करेगा और बहुत ज़्यादा। सही में अभी आज तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि सीढ़ियों से गिर गया था मेरा बच्चा और उसको थोड़ी-सी लग भी गई है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा भगा नहीं रही थी। और थोड़ा-सा उसको स्वेलिंग भी आ गई थी, आँख के पास लग गई थी। और जब उसको लग जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैं अपने बच्चे को देख नहीं पाई। और लेकिन क्या कर सकते हैं, वहीं-वहीं बैठी थी मैं, फिर भी उसको लग गई थी गाइस। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप देख सकते हैं गाइस बज रहा था 9:15 और फ्री होते-होते मुझे इतना समय हो गया था।